भारत के इतिहास की बात की जाए तो इसमें कई ऐसे राजा महाराजाओं ने जन्म लिया जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने अपनी प्रजा और अपने देश के लिए अपनी जान तक का बलिदान कर दिया। भारत की भूमि पर ऐसे कई सपूतों ने जन्म लिया है जिनका शौर्य और पराक्रम अद्भुत था, लेकिन आज की पीढ़ियां शायद ही इनके बारे में बहुत कुछ जानती होंगी। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के उन 10 महान एवं साहसी राजाओं के बारे में जानने वाले हैं जिनका होना हमारे भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ। नमस्कार, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नंबर 10, सम्राट हर्षवर्धन। 41 वर्ष तक शासन करने वाले राजा हर्षवर्धन के बारे में जितना लिखा जाए उतना ही कम है। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद उन्हें सिंहासन सौंप दिया गया था। राजा हर्षवर्धन ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर शासन किया। यही कारण है कि आज भी उन्हें एक महान एवं शक्तिशाली राजा के रूप में याद किया जाता है। उनके शासनकाल के दौरान भारत ने कई ऊंचाइयों को छुआ। यही नहीं, हर्ष के राज में भारत की आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत थी। ऐसा माना जाता है कि हर्ष ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान की एक जगह पर उन्हें रुकना पड़ा। उनकी सेना की बात की जाए तो उसमें लाखों सैनिक थे। इनमें हाथियों और घुड़सवारों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। सम्राट हर्षवर्धन को साहित्य में भी काफी रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे नाटकों की रचना की थी। नंबर 9, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय एक ऐसे शासक थे जिन्हें अकबर और बाबर जैसे शासक भी पसंद करते थे। स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना है। तुलु वंश से आने वाले कृष्णदेवराय को उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। इस वंश ने लंबे समय तक विजयनगर साम्राज्य पर राज किया। वही कृष्णदेवराय थे जिनके चलते विजयनगर साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। अगर बात करें कृष्णदेवराय की तो वो कला और साहित्य में भी पारंगत थे। उनके शासनकाल में कला और साहित्य को भी प्रोत्साहन मिलता था। नंबर 8, राजा पोरस। राजा पोरस के साहस की बात करें तो ये इतने साहसी थे कि इनके दुश्मन भी उनकी वीरता देखकर दंग रह जाते। जिस समय भारत एक देश नहीं बल्कि छोटे छोटे राज्यों का एक संग्रह हुआ करता था, तब राजा पोरस भी एक छोटे से राज्य के शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, लेकिन वो आसपास के सभी राज्यों में सबसे ताकतवर थे। इनके साहस का अंदाजा तो आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उन्होंने सिकंदर की विशाल सेना के सामने अपनी छोटी सी सेना को लेकर भी युद्ध किया था। जहां भारत के कई राजाओं ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे, तो वहीं राजा पोरस ने सिकंदर का डटकर सामना किया था। नंबर 7, महाराणा प्रताप। भारत के स्वतंत्रता सेनानी कहे जाने वाले मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप की कहानियां हमने बचपन से बहुत पढ़ी हैं। 7 फीट 5 इंच लंबे राणा प्रताप की ताकत का अंदाजा आप उनके भाले से ही लगा सकते हैं। महाराणा प्रताप का भाला लगभग 81 किलो का था, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। उनकी 2 तलवारें 108 किलो की थी और उनका कवच 72 किलो के आसपास का था। आप इन्हीं चीजों से उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। महाराणा प्रताप एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी प्रजा और अपने देश के लिए अपने राज्य तक को छोड़ दिया था और जंगलों में रहकर कई सालों तक केवल घास की रोटियां ही खाते थे। नंबर 6, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिनका निशान आज भी हमारे तिरंगे में समाया हुआ है। भारत के तिरंगे पर बना अशोक चक्र इन्हीं की देन है। इतिहास की बात करें तो इतिहास इस बात का गवाह है कि शुरुआत के दिनों में जो राजा बेहद और क्रूर होने के कारण चंड अशोक के नाम से जाना जाता था, वही अशोक आगे चलकर अपनी दरिया दिली के कारण देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाने लगा था। सम्राट अशोक ने सिंहासन को प्राप्त करने के लिए
अपने ही 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। पर कलिंग को जीतने के लिए जब लाखों लोगों का खून बहा, तब अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और तभी उन्होंने युद्ध को छोड़कर धम्म की नीति अपना ली थी। नंबर 5, समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश के दूसरे राजा और भारत की नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े, परंतु वो किसी भी युद्ध में असफल नहीं हुए। बचपन से ही उनकी अद्भुत कला को देखते हुए पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद पूरे भारत में बस समुद्रगुप्त का ही राज था। उन्होंने अपने दम पर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। उनकी सेना किसी बड़े शासक को मात देने के लिए काफी थी। यही नहीं, अपने 40 साल के शासन के दौरान समुद्रगुप्त ने कला और संगीत को भी काफी बढ़ावा दिया। नंबर 4, पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि भारत जैसी भूमि पर पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक ने जन्म लिया। इन्हें हरा पाना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि जब अपने ही आपकी जान के दुश्मन बन जाए तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ यही कहानी है पृथ्वीराज चौहान की भी, जिन्हें उनके खुद के ससुर राजा जयचंद ने दुश्मन के साथ मिलकर मरवाया था। अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ जन्मे पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद वीर थे। कम उम्र में पिता को खोने के बाद उन्हें सिंहासन का भार भी संभालना पड़ा था। नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य। बचपन से ही हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ जाना है। ये वही वीर सम्राट थे जिन्होंने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने उस समय छोटे बड़े राज्यों को भी एक साथ जोड़ा और एक बड़ी ताकत के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और उनके साहस के साथ साथ उनके गुरु चाणक्य का भी विशेष योगदान था। चंद्रगुप्त ने मगध की गद्दी से घनानंद जैसे क्रूर शासक को उखाड़ फेंका और धर्म की स्थापना करते हुए मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। नंबर 2, राजेंद्र चोल। दोस्तों, आपने राजेंद्र चोल के बारे में बहुत कम सुना होगा। राजेंद्र चोल वही शासक थे जिन्होंने श्रीलंका तक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चोल राजवंश को उसके शिखर तक पहुंचाया और इसके साथ ही साथ उन्होंने गंगा जल के लिए भी युद्ध किया था। ये वही एकमात्र शासक थे जिन्होंने गंगा जल को लाने के लिए एक भीषण युद्ध किया। इन्होंने 1063 से 1070 तक दक्षिण भारत पर शासन किया। नंबर 1, छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत में छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजा जाता है, क्योंकि ये वही वीर योद्धा थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। सिवनेर के दुर्ग में जन्मे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज बचपन से ही अपने माता पिता और गुरु से वीरता, धर्म और शक्ति का पाठ पढ़ते आए थे। यही वजह थी कि केवल 18 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना करने के लिए अपनी सेना बनाना शुरू कर दी। यही नहीं, शिवाजी की बल, बुद्धि और ज्ञान को देखते हुए उनके कई दुश्मनों ने उन्हें कई बार मारने की भी कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज इतने चौकन्ने रहते थे कि उन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता था। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।